कवि धनंजय के विशापहार स्तोत्र में आज 24वां काव्य प्रारंभ करते हैं। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः। दत्तस्त्रैलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः। दत्तस्त्रैलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः। 24वें काव्य में महाकवि कह रहे हैं, दत्तः त्रिलोक्यां पटः अभिभूता सुरासुरास्तस्य महांस लाभा, कि मोह ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे उसने पटह जो है न विजय का नगाड़ा दत्ता यानी बजा दिया, क्योंकि सुर और असुर सब उससे अभिभूत हुए, तिरस्कृत हुए, सब मोह के चंगुल में फंसे हुए हैं और सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो उसको महान लाभ हुआ। लेकिन मोह के लिए मोहस्य मोह का मोह यानी कौन सा भ्रम हो सकता था, क्योंकि विरोधम यानी विरोध करने के लिए तो ही आपके विषय में भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मोह को जो है कोई भ्रम आपके विषय में कैसे हो सकता था, अर्थात उसको कोई भ्रम नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ, क्योंकि जो बलवान होते हैं उनका विरोध करने पर मूल से नाश हो जाता है। इसलिए मोह ने आप शक्तिशाली को देख करके आपके प्रति कोई उसको मोह या भ्रम नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था कि यदि हम इनका विरोध करेंगे तो ये हमारा मूल से नष्ट कर देंगे। तो यहाँ जिस मोह ने पूरे लोक को जीत रखा है, सुर असुर जो सब इसके चंगुल में हैं, सब उससे तिरस्कृत हुए हैं, ऐसे उसने कि हमें बहुत लाभ हुआ, उसने तीनों लोकों में मैंने विजय कर ली है, इसलिए उसने पटह यानी विजय का नगाड़ा दत्ता यानी बजाया। लेकिन आपके विषय में वो मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि आप शक्तिशाली हैं, आपका मैं विरोध करूंगा या आपके प्रति मोह का जाल फैलाऊंगा तो उससे मेरा ही पूरा नाश हो जाएगा, इसलिए वो आपके विषय में मोहित नहीं हुआ। मोहनी कर्म जिसके बारे में आप लोगों ने 6 ढाला में वो पंक्ति पढ़ी होंगी शुरुआत में, क्या कहते हैं, महामोह मद पियो अनाद भूल आपको भरमतवाद। मोह के लिए मद की यानी महान मदिरा की उपमा दी गई है। जैसे मदिरा पीने के बाद व्यक्ति गाफिल हो जाता है, उसको कुछ भी सही ज्ञान नहीं हो पाता, भ्रमित होकर के उसकी क्रियाओं को जब लोग देखते हैं तो हंसी आती है। एक
पीने वाला पियक्कड़ अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए चला गया और सोचा जल्दी लौट आऊँगा, लेकिन एक के बाद पैग लगाते लगाते 2:30 बज गए रात में। और सोचा कि घर दूर है, छोटा रास्ता शॉर्टकट ले लेता हूँ। और उसमें गया तो वहाँ पर एक गुलाब की झाड़ी में वो जो है गिर पड़ा और चेहरे में बहुत सारी खरोच चोट आदि लग गई। जैसे तैसे वहाँ से निकल कर के घर पहुँचा। घर को भी जो है पहचानने में समय लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है, कई बार शराबी दूसरों के घरों में घुस जाते हैं। वहाँ ताला लगा करके गया था, घर में पत्नी सो रही थी। आधे घंटे में तो चाबी को जो है छेद में डाल पाया। फिर भी कहता है शुक्र है पत्नी सो रही है। और उसके चेहरे पर जो चोट लगी थी उसने दर्पण में देख करके मरहम पट्टी की और जा करके सो गया। सुबह सुबह पत्नी ने ठंडा ठंडा पानी चेहरे पर डाल करके उसको उठाया तो चिल्लाता है कि आज क्यों उठा रही हो, आज तो रविवार है, संडे है। पत्नी ने कहा आज फिर पी करके आ गए। वो कहता है 6 महीने पहले मैंने तुम्हारे सामने वादा किया था, तब से मैंने एक बूंद भी नहीं पी। पत्नी उसको जहाँ कपड़ों को पकड़ करके खींचती है और ले जा करके दर्पण में दिखलाती है। दर्पण में वहाँ पर बैंडेड लगी हुई है, क्रीम लगी हुई है दर्पण के ऊपर। समझ में आया कि व्यक्ति शराब पीने के बाद में अपने चेहरे के घावों की मरहम पट्टी करता है, लेकिन दर्पण के ऊपर देख करके दर्पण के ऊपर उसने पट्टी को चिपका दिया। ऐसे वो पकड़ा गया कि आज उसने शराब पी है। तो ऐसी मोह की परिणति जहाँ होती है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है। जब सौधर्मेंद्र की सभा लगी हुई थी और वहाँ पर चारों निकाय के देव, सुर, असुर सब वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उसमें वो वहाँ पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि धन्य तो उन्हीं का जीवन है जो अपने जीवन में संयम को अंगीकार करते हैं और उसके कारण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब पंच कल्याणक में वो दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर पहले पालकी कौन उठाएगा, तो उस समय में इंद्र को समझ में आता है कि जो संयम धारण कर सकते हैं उनको ही पहला अवसर मिलेगा। तो वो वहाँ पर इतना पश्चाताप करता है कि कब जो है मुझे मनुष्य भव प्राप्त मिले हो और उसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं। देव लोग संयम को धारण नहीं कर सकते। जब ये चर्चा कर रहा था तो एक देव ने कहा कि यहाँ पर तो अपन सभी लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन मनुष्य बनने के बाद में वहाँ पर क्यों जल्दी से जो दीक्षा लेकर के अपने कल्याण का कार्य नहीं करते। और उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि अभी यहाँ थोड़े काल पहले एक ब्रह्मेंद्र थे, वो अभी मध्य लोक में हैं, लेकिन कितना काल व्यतीत हो गया, अभी तक उन्होंने दीक्षा धारण नहीं की। उस समय सौधर्मेंद्र कहता है कि वो स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है। भाई के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह है कि उसके कारण में वो छोड़ ही नहीं सकता, उनको ऐसी स्थिति है।
जो बेड़ियों के बंधन में बंधा हो वो तो कदाचित मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्नेह के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति एक पग भी जो है दूर होने के लिए कभी मन से नहीं सोचता। उस समय जब शास्त्र सभा पूर्ण हुई और दो देवों ने मन में वहाँ पर भाव आए, एक दूसरे से एक सी भावनाओं के माध्यम से चर्चा की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चलो अपन चल कर के देखते हैं कि वो नारायण जब उसको अपन भाई की मृत्यु के बारे में बतलाएं तो कैसा रुदन करता है, कैसी स्थिति होती है। मृषानंदी रौद्र ध्यान की भूमिका उनके प्रस्ताव में वहाँ पर बन रही थी। झूठ बोल करके वो कैसा परेशान होता है ये देखने के लिए वो दोनों मध्य लोक में आते हैं और वहाँ पर लक्ष्मण के पास जाकर के और उनके जो मुख्य लोग हैं उनके माध्यम से वहाँ पर कहलवाते हैं कि श्री राम का निधन हो गया, और सारा वातावरण भी ऐसा बनाते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि वास्तव में उनका निधन हो गया है। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे बैठे ही वो कहते हैं यह क्या हो गया, ये बोल भी नहीं पाए और उसके बीच में ही उनके प्राण निकल गए। जैसे कोई मिट्टी का पुतला हो ऐसी स्थिति उनकी बन गई। और उस समय में वो दोनों देव जो देखने के लिए आए थे वो वहाँ पर पछताते हैं कि अरे ये तो मरण को प्राप्त हो गए। प्रयास करते हैं लेकिन एक बार प्राण निकलने के बाद में मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। दोनों लौट जाते हैं लेकिन मन में जो है पश्चाताप उनके बहुत लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि बिना विचारे बिना सोचे किए हुए कार्य में ऐसी ही परिणति होती है। और इधर जब पत्नियों को पता पड़ता है जिनकी 17,000 रानियां हैं, वो सारी वहाँ पर आकर के कि ये हमसे रूठ गए हैं उनको मनाने का प्रयास करने लगती हैं कि कई बार आप हम लोगों के सामने इस प्रकार से माया से ऐसा कार्य करते हैं, आप किस बात से रूठे हैं ऐसा करके प्रयास करती हैं, लेकिन वहाँ पर सफलता मिलने का कोई अवसर ही नहीं था। और जब श्री राम को खबर मिलती है तो वो वहाँ पर शीघ्रता से आते हैं और उस समय में देख करके पहले तो उनके लिए कि ये मरण को प्राप्त हो गए हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं। सिंचन आदि करके बड़ी मुश्किल से उनको होश में लाते हैं और होश में लाने के बाद वो वहाँ पर समझते हैं कि मेरा भाई मरण को प्राप्त नहीं हो सकता, ये मुझसे रूठा हुआ है, और उसको मनाने का प्रयास करने लगते हैं किस बात से रूठे हो आदि। और जब सब लोग वहाँ पर मरण की जैसी स्थिति समझ करके कुछ करते हैं तो उनको वहाँ पर कि ये सब लोग समझते नहीं हैं, नादान हैं, और उनको लेकर के उपवन की ओर चले जाते हैं। बहुत लंबा समय बताते हैं, 6 महीने तक। चूँकि महापुरुष थे इसलिए उनके शरीर में जैसी विकृति साधारण लोगों के शरीर में हो जाती है उनके शरीर में वैसी विकृति नहीं आई, और 6 महीने तक उनको वो नहलाते धुलाते रहे, खिलाने का भी प्रयास करते रहे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन वो वहाँ पर बार बार उनको जो है जैसे कि सो रहा है ऐसी नींद में उठाने का उपक्रम करते रहे। जब सुग्रीव विभीषण आदि को पता पड़ा और वो वहाँ पर आकर के उनको बहुत प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं,
कि अब ये मृत शरीर कभी भी जीवित नहीं हो सकता, इसलिए अब इनका अंतिम क्रियाकर्म करना चाहिए। तो उस समय में कि तुम लोग ही जो है चिता में अपने अपने परिवार के साथ में चढ़ जाओ, ऐसा कह कर के पुनः उनको उठा करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो शत्रु वर्ग पराजित हुआ था, उनके ही जो रिश्तेदार थे वो वहाँ पर सोचते हैं कि अभी श्री राम ऐसी गाफिल अवस्था में है, ऐसी अवस्था में अयोध्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और सारे खरदूषण के पुत्र आदि मिलकर के सब लोग वहाँ पर सेना लेकर के बढ़ने लगते हैं। और यहाँ स्वर्ग में जटायु का जो जीव स्वर्ग में गया था और कृतांत वक्त्र सेनापति, दोनों के जीव, एक ने सल्लेखना पूर्वक यानी वहाँ पर नमोकार मंत्र सुनकर के प्राण त्यागे थे, वो भी महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। और कृतांत वक्त्र ने दीक्षा लेकर के भी महेंद्र स्वर्ग को प्राप्त किया, महर्दिक देव बने। और जब उनके सिंहासन वहाँ पर कपते हैं, उनको ज्ञात होता है कि ऐसी स्थिति है, तो जटायु का जीव जो देव रहता है उसको देख करके कृतांत वक्त्र का जीव पूछता है कि आज आप बड़े क्रोधित दिख रहे हैं, क्या बात हो गई। उस समय वो कहते हैं कि श्री राम की ऐसी स्थिति है और उस समय में शत्रु सारे मिलकर के अयोध्या पर आक्रमण करना चाहते हैं। कृतांत वक्त्र का जो जीव है वो भी वहाँ पर अवधि ज्ञान का प्रयोग करके सारी स्थिति को देखते हैं और कहते हैं कि अपने को मध्य लोक में चलना चाहिए। दोनों देव वहाँ पर आते हैं और उस समय कि आप जो है सेना को जो कि जीतने के भाव से आई है उनको भ्रमित करके यहाँ से निकालें और मैं तब तक जाकर के श्री राम को वहाँ पर संबोधन देता हूँ। और वो जब पहुँचते हैं तो वहाँ जो सेना आक्रमण करने के लिए आई, उन्होंने विक्रिया से उनको सारी दिशाओं में वहाँ पर अयोध्या ही अयोध्या दिखाई देती है और वो भ्रमित होकर के कहाँ जाएं, ऐसे जो है इस स्थिति में हो जाते हैं, उनको रास्ता समझ में नहीं आता। और एक रास्ता उनके लिए बता करके वो वहाँ से ऐसे भागते हैं कि जैसे अपनी जान बचा करके भागे हों। और इधर जब वो जटायु का जीव देव के रूप में पहुँचता है, तब वहाँ कृतांत वक्त्र के जीव दो मरे हुए बैलों के ऊपर हल को रख करके और पत्थर की शिला पर बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। जटायु का जीव एक मटके में पानी भर करके उसको बिलोने लगते हैं। फिर इसके बाद में कृतांत वक्त्र का जीव घानी में रेत पेल करके तेल निकालने का उपक्रम करने लगते हैं। ये सारे दृश्य उनके सामने चल रहे हैं। वो देख करके आगे बढ़ करके कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्या पागलपन लगा रखा है। और उस समय वो लोग समझाने के लिए कहते हैं कि आप भी मृत शरीर को संभाले हुए हो। तो श्री राम वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें महापुरुषों के बारे में ऐसा अपशब्द बोलने से पाप नहीं लगेगा क्या। जटायु का जीव एक मृत शरीर को अपने कंधे पर सामने से निकलता है, उसको देख करके श्री राम कहते हैं कि ये मृत शरीर को लेकर के क्यों घूम रहे हो। तो फिर कहते हैं कि आप भी किसी मृत शरीर को अपने शरीर से चिपकाए हुए हो, तुम्हें अपने दोष नहीं दिखते, दूसरों के छोटे दोषों को भी तुम जो है मेरू के समान बताते हो। और उस समय में जब वो दृष्टि डालते हैं तो उनका मोह वहाँ पर शिथिल होता है और उनको अपनी भूल का एहसास होता है। और उस समय में जैसे कि
किसी अंधकार में मैं भ्रमण कर रहा था और मुझे अब इन्होंने दिशा प्रदान की, तो उस समय मैं दोनों की ओर देख करके कि आप लोग कुछ परिचित से लग रहे हो, आप कौन हैं? दोनों वहाँ पर अपना परिचय देते हैं कि आपने हमारी आखिरी में महामंत्र सुना करके अच्छे से जो है हमारा समाधि मरण करवाया था। और कृतांत वक्त्र बोलते हैं कि आपने उस समय में कहा था कि यदि हम संकट में हों तो हमारे संकट को दूर करने का प्रयत्न करना, यदि मुक्ति को प्राप्त ना करो, क्योंकि मुक्ति प्राप्त हो गई तो वहाँ से तो कोई आता नहीं है, लेकिन यदि स्वर्ग जाओ देव बनो तो हमारे लिए कभी आवश्यकता पड़े तो आकर के संबोधन देना। और उस समय में जब उनका मोह पलायित हो जाता है तो वो उनका सरयू नदी के किनारे क्रियाकर्म आदि करते हैं। लेकिन यहाँ जिस बात को लेकर के कि जिस मोह ने सुर असुर सबको अपने बस में कर रखा है, सामयिक पाठ में भी एक भाव आता है, क्रोड़ीकृता शेष शरीरी वर्गा रागादयो यस्य न संति दोषा। जिस राग देश मोह आदि ने सारे संसार को अपने गोद में उठा रखा है, ऐसे सारे राग देश मोह को भगवान ने समाप्त कर दिया। तो यहाँ उसी बात को कि जिस मोह ने सबको विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन आपके विषय में वो मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि बलवान का यदि विरोध करेंगे तो वो मूल से नष्ट कर देंगे। जब भरत चक्रवर्ती 3 युद्ध में पराजित हो गए तो उस समय में भी वो गाफिल हो गए और उन्होंने बाहुबली के प्रति चक्र चला दिया। भूल गए कि ये चक्र परिवार पर नहीं चलेगा, लेकिन मोह की परिणति ऐसी होती है। द्रोण भी अपने शिष्य अर्जुन के प्रति इतने मोहित हो गए कि उन्होंने एकलव्य को कहीं आगे ना निकल जाए इसलिए उसका अंगूठा ले लिया। तो मोह की ऐसी परिणति होती है, भुलावा डालता है। एक प्रसंग पड़ा था कि एक महाराज जी के पास में एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज जी, मेरे घर में बड़ी परेशानी है। महाराज जी ने पूछा क्या? कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी 11 लड़कियां हैं और एक लड़का उसका जन्म हुआ और उसके बाद में मेरी पत्नी और मेरा वो लड़का दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए। महाराज जी ने कुछ सांत्वना के शब्द कहे तो उसने कहा कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी फिर से जो है शादी हो जाए और पूरे जीवन मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मरण को प्राप्त ना हो और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। महाराज वहाँ पर कहने लगे कि देखो कैसी मोह की परिणति है। पुत्र की इच्छा में ये व्यक्ति 11 लड़कियां इकट्ठी हो गईं, लेकिन अभी भी जो है इसका मोह जो है शिथिल नहीं हुआ। तो ऐसी मोह की परिणति होती है। और यहाँ पर एक बात कही कि बलवान का जब विरोध करते हैं तो मूल से ही वो नाश कर देता है। अभी जो वर्तमान में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कितना समय हो गया। उस देश में जो छोटा सा देश है एक महाशक्ति से लड़ रहा है, लेकिन उसके माध्यम से वहाँ पर बताते हैं कि सारी जो भी चीज़ें थी वो सब तहस नहस हो चुकी हैं। फिर भी अभी वो दूसरों की सह पर वहाँ पर लड़ रहा है, लेकिन इसके माध्यम से कि जो बलवान होते हैं उनका विरोध करने से मूल का नाश हो जाता है। तो यहाँ मोह को कोई भी भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि भगवान आत्मशक्ति से भरे हुए हैं और उत्तम संगनन से युक्त हैं। वो हमको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, इसलिए वो आपके प्रति मोहित नहीं हुआ।
दत्तस्त्रैलोक्यां पठोऽभिभूता सुरासुरास्तस्य महांस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवत् विरोधः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला जीता है सुर असुर को त्रिभुवन विजय नगाड़ा पर आपके विषय जिन मोहित न मोह हारा बलशाली का विरोध सहमूल नाश वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार